हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज थर्मल स्ट्रेसेस। अज्यूम करते हैं कि कोई बॉडी है, इसमें मैंने टी टेम्परेचर राइज किया। टी टेम्परेचर कैसे राइज किया? क्यू सोर्स लगा के, कोई हीट सोर्स होगा जहाँ से ये हीट की सप्लाई हो रही है मान लेते हैं। तो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर होगा मान लेते हैं टी इनिशियल, और इसका फाइनल टेम्परेचर पहुंचा टी फाइनल। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अगर ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या क्या हो सकता है? ये एक्सपैंड होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ते के साथ एक्सपेंशन होता जाएगा। अज्यूम करते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन पे ही एक्सपैंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन कितना हुआ? एक्सपेंशन हुआ अल्फा टी एल। ये हो गया चेंज इन लेंथ, इतना अमाउंट हो गया चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू है अल्फा टी एल। नाउ व्हाट इज अल्फा टी एल? लेट्स चेक। एक्सपेरिमेंटली लोगों ने चेक किया है पहले भी कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मेंबर एल एंड चेंज इन टेम्परेचर। इसीलिए डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो अल्फा एक वैल्यू मिलेगी। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा टी एल। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाने के बाद जो हम लोग को वैल्यू मिली अल्फा की, उसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इट इज डिफाइंड एज चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब ये कैसे? चेंज इन, ये है चेंज आपका 0 से और चेंज। अब चेंज इन, अगर ये चेंज है सपोज, तो चेंज अगर हो रहा है किसी भी बॉडी में तो कितना हो रहा है? तो अल्फा को हम लोग डिनोट कर सकते हैं चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी। अगर यूनिट लेंथ मान लेते हैं, एल की वैल्यू यूनिट है मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जितना हम लोग को यूनिट चेंज इन लेंथ मिला, दैट इज योर अल्फा। टेबल 8.1, दिस इज द टेबल। इसमें अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। जैसे कि स्टील के लिए दिया है 12, कॉपर के लिए दिया है 17.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील के लिए दिया है 18 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए दिया है 19 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, एज वेल एज एल्यूमिनियम के लिए दिया है 23 इंटू 10⁻6 डिग्री सेल्सियस। अगर एक्सपेंशन होता है किसी भी मेंबर का, उसमें अगर फ्रीली उसको अलाउ कर दिया जाए, फ्रीली का मतलब है कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो नो टेम्परेचर इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। मतलब इसमें कोई, इस मटेरियल पे जब टेम्परेचर राइज हुआ तो इसमें कोई स्ट्रेसेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, स्ट्रेसेस ऑकर नहीं हुआ है। अब हम सपोज इस केस में, इस वाले केस में यहाँ पे एक स्ट्रेस लगाते हैं। अगर एक स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं का मतलब एक रेजिस्टेंस होगा। अगर इस, तो इस रेजिस्टेंस के कारण, इस रेजिस्टेंस वॉल के कारण अंदर के मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू एक्सपैंड इन दैट सेंस। तो इसके कारण मॉलिक्यूल में आपस में स्ट्रेसेस जनरेट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी फोर्स से। तो इस पी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज अगर हम लोग इसको फ्रीली एक्सपैंड होने देते तो अल्फा टी एल इसकी वैल्यू आती। तो अल्फा टी एल अगर वैल्यू आती तो इस पी फोर्स के रेस्पेक्ट में ये कितना वैल्यू चेंज इन लेंथ होता अगर ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होता। तो मान लेते हैं पी अगर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है तो इस चेंज इन लेंथ कितना आएगा? पी एल अपॉन ए। ये हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस में चेक कर चुके हैं, ये आता आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर अब जो चेंज हुआ है वो ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस हुआ है, तो इसकी वैल्यू आई अल्फा टी एल, दैट इज इतनी वैल्यू। तो हम ये दोनों चेंज को इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा P इज इक्वल्स टू ई अल्फा टी। अब ये कैसे मिला? ये एल एल विल बी कैंसल आउट,
P अपॉन ए इज बिकमिंग सिग्मा और P, या तो हम लोग इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्मॉल p, ये दिस वन इज योर स्मॉल p, तो P इज इक्वल्स टू E अल्फा टी। ये बना आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस जो यहाँ पे अप्लाई हो, ये यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये दिस वन इज योर लोड, दिस वन इज योर लोड एंड दिस स्मॉल p इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक सिचुएशन देखते हैं 18.43, ये जो फिगर है, इन विच फ्री एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया गया है, मतलब इसको रेस्ट्रेन किया गया है, रोका गया है। तो रेस्ट्रेन करने के बाद सपोज मान लेते हैं एक ये वॉल और इस बार के बीच का वैल्यू है, दैट इज गैप है डेल्टा। अगर यहाँ पे मैं हीट अप्लाई करूं, सपोज अगर मैं यहाँ पे हीट अप्लाई करता जाऊं, तो हीट अप्लाई करने से ये एक्सपैंड होगा और एक्सपैंड होते होते एक समय पर ये डेल्टा को, गैप को फिल कर देगा। पर आफ्टर दैट उसके बाद ये और राइज कर सकता था, पर ये राइज नहीं किया। तो ये राइज नहीं किया, तो यहाँ पे अब इंटरनल थर्मल स्ट्रेसेस लगेगा, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन और एक्सपेंशन प्रिवेंटेड। तो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन तो अल्फा टी एल, अगर फ्री एक्सपेंशन रहता तो पूरा ये अल्फा टी एल बढ़ जाता, पर अगर एक्सपेंशन को रोका गया है तो कितना रोका गया है, अल्फा टी एल पूरा इंक्रीज होता माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली दिस वन, ये टोटल हुई अल्फा टी एल और इसमें से मैंने डेल्टा हटा दिया, तो ये मिला एक्चुअली जो रिमेनिंग, दिस इज योर रिमेनिंग पोर्शन जो हम लोग को मिला। तो अब एक्सपेंशन प्रिवेंटेड आया पी एल अपॉन ए डेल्टा इज इक्वल्स टू अल्फा टी एल माइनस डेल्टा। क्वेश्चन देखते हैं, बार का एक क्वेश्चन है, इसमें एक एल्युमिनियम बार दिया है और एक स्टील बार दिया है। ई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एल्युमिनियम दिया है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम दिया है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील दिया है, वैल्यू दी है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 600 mm स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है स्टील का 400 mm स्क्वायर, लेंथ दी है 1.53। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, ये वॉल्स नहीं रहती, तो उस सिचुएशन में आपका एक्सपेंशन कितना हो जाता, दिस मच, दिस इज योर एक्सपेंशन। ये पहला एक्सपेंशन है एल्युमिनियम का और ये दूसरा एक्सपेंशन है स्टील का। तो टोटल एक्सपेंशन कितना होगा, इसका एक्सपेंशन प्लस इसका एक्सपेंशन, ये हो जाएगा आपका फ्री एक्सपेंशन। तो हम लोग निकालेंगे फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन मिलेगा अल्फा ए टी एल ए प्लस अल्फा एस टी एल एस, इसकी वैल्यूज रखेंगे और हम लोग को फ्री एक्सपेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर दिस सिंस दिस आर प्रिवेंटेड, इसको रोका गया है ना, प्रिवेंट किया गया है, तो डेल्टा की वैल्यू है 0.945, तो ए अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी ई ए दैट इज एल्युमिनियम 70 kilonewton per mm square और E of steel is 200 kilonewton per mm square. If P is the support reaction, मान लेते हैं P support reaction है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू पी एल ए अपॉन ए ई ए प्लस पी एल एस अपॉन ई एस। इसमें हम लोग P की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास डेल्टा तो है ही ऑलरेडी, एल है एल एस है, ए है, ई ए है, ए एस है और ई एस है। तो अल्टीमेटली हम लोग को जो प्रिवेंशन किए हम लोग, प्रिवेंशन मतलब जो कंप्रेसिव लोड लगा, कंप्रेसिव लोड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, कंप्रेसिव लोड, दैट इज इक्वल टू 12907.3 न्यूटन्स। पिन का ऑप्शंस पे दो स्ट्रेसेस लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। एक इस पोर्शन पे लगेगा शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, तो यहाँ पे आपका एक पूरा स्ट्रेस लग रहा है, जस्ट अ मिनट, ये आपका पेन है,
ये ऐसा P लग रहा है, सपोज यहाँ से P लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इट विल हिट दिस पोर्शन एज वेल एज दिस पोर्शन। यहाँ पे देखिए दो पोर्शन है, एक है स्टिल का इस पेरिफेरी का और एक है दूसरा इस पेरिफेरी का। तो यहाँ से चांसेस हैं कि दोनों पे इस लोड के कारण, कौन से आपके, एक इसके कारण, एक ये इसके कारण भी, क्योंकि ये तो एक ही पार्ट है, दिस इज अगेन ये सिमिलर पार्ट है। ये जो आपका है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये डिफरेंट है। तो ये जो सेम पार्ट है आपका, यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आई और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आई, वो तो एक ही स्टिल के कारण आएगी, स्टिल के ट्यूब के कारण, पर अंदर के सिचुएशन पे एक दूसरा स्ट्रेसेस, मतलब ये आपका आएगा ब्रास के कारण। तो क्या होगा इससे, यहाँ पे एक आएगा आपका स्ट्रेस और एक यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, कौन सा, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं ये ऐसा ब्रेक, चांसेस है कि ऐसा कुछ ब्रेक हो, ये पिन आपका, तो यहाँ पे आपका एक टाउ लग रहा है शेयर स्ट्रेस, और यहाँ पे आपका एक दूसरा टाउ लग रहा है शेयर स्ट्रेस, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके कारण, थैंक यू।